गुड इवनिंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। लेके माँ सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू आज का काम। क्या है हमारा आज का काम? बनाने D&F ब्लॉक को और आसान। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ आ गए हैं अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। D&F ब्लॉक चैप्टर हमारा चल रहा है और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कवर अप कराया था ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स टॉपिक की बात करते हैं, उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक इंस्ट्रक्शन दी है और इंस्ट्रक्शन ये दी है कि अब जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पे कमेंट बॉक्स या लाइव चैट को आप यूज नहीं करेंगे। अब आप जो भी अपना आपने लेक्चर के दौरान जो भी अपना आंसर देना है, वो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आंसर देंगे और वहीं पर आपको हम रिप्लाई देंगे। साथ के साथ दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है, कई बार आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, जब लेक्चर चलता रहता है या आप लोग कोशिश ना करें कि उस दौरान कोई फ़ोन कॉल आप हमें करें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों उस समय हम टोटल फोकस आप लोगों पर करना चाहते हैं, कंटेंट पर करना चाहते हैं, और इससे कई बार कंसंट्रेशन में क्या होता है, बार बार फ़ोन रिंग होता है, तो उस केस में कई बार हमारी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती है और इसमें किसी और का नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान है, मेरा नुकसान है, और शायद ये ना तो गवारा आपको है ना ये गवारा हमें है। चलो बच्चों शुरू करते हैं ये दिल मांगे मोर अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है एसिडिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स। आज भी हम पहले हाफ में जनरली जो बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की एप्लीकेशन की ही बात करने वाले हैं। डी और एफ क्या शुरू हुआ, सीधा लाठीचार्ज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर, राइट। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक शब्द को तराशने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब होता है इसका। ऑक्साइड्स का मतलब होता है कंपाउंड विद ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट के जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होते हैं उन्हें जनरली हम ऑक्साइड्स कहते हैं। जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एस ब्लॉक का जनरली एग्जांपल लिया करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एस ब्लॉक की खासियत होती है लिथियम बनाएगा लिथियम ऑक्साइड, सोडियम बनाएगा जनरली सोडियम ऑक्साइड, हद से हद सोडियम परऑक्साइड बना लेता है, राइट। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं। इसके अलावा कभी आपने सुना नहीं होगा, कभी आपने देखा नहीं होगा कि भाई Na ने बनाया Na2O5, कभी आपने नहीं सुना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ सीमित ही कंपाउंड्स बनाते हैं, लिमिटेड ही कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इतनी बात से ही शुरू करते हैं बात विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि अब हम चर्चा करते हैं क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी अपना बिहेवियर ऑक्सीजन के साथ क्या इतना ही शो करते हैं या इससे अलग शो करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहली लाइन लिखता हूं, अपार्ट फ्रॉम एल्कली मेटल्स या अलाइक अल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल से अलग ये बिहेवियर शो करते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या लिखा हुआ है हमने लिखा हुआ है दे फॉर्म अ वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स। क्लियर है? सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के साथ वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स ये बनाते हैं या वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स ये बनाते हैं। एल्कली मेटल सीमित कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये विभिन्न तरह के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज हमारा बनाता है MnO, मैंगनीज हमारा बनाता है Mn दैट इज 2O3, मैंगनीज नेक्स्ट कंपाउंड बनाता है MnO2, मैंगनीज नेक्स्ट कंपाउंड बनाता है Mn2O5 और मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ बनाता है Mn2O7। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, और वी कैन से दे फॉर्म मल्टीपल ऑक्साइड्स अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल ऑक्साइड्स ये शो करते हैं, मल्टीपल कंपाउंड्स ये शो करते हैं। सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए, पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं वाई, क्वेश्चन आए
वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स shows या फॉर्म्स मल्टीपल ऑक्साइड्स, फॉर्म्स मल्टीपल ऑक्साइड्स। अगर आपसे पूछा जाए भाई बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मल्टीपल ऑक्साइड्स क्यों शो करते हैं, या आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन के साथ इतने सारे कंपाउंड शो क्यों करते हैं, तो साधारण सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर रहेगा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या रहेगा भाई, अपना सीधा आप लिख दीजिए सिंस दे शोज मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बस आपने लिख दिया आंसर, क्योंकि भैया वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई एल्कली मेटल्स क्यों मल्टीपल ऑक्साइड शो नहीं करते हैं, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं बनाते हैं, उसका साधारण सा रीजन होता है क्योंकि वो सीमित ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सोडियम है +1 शो करता है, मैग्नीशियम है +2 शो करता है, तो उनके कंपाउंड्स भी ऑक्सीजन के साथ सीमित होते हैं। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि मैंगनीज वगैरह तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक, 2 से लेके 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑलराइट, तो आप सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे अपना पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म मल्टीपल ऑक्साइड्स या मैनी कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन या वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन। तो उसका रीजन होता है क्योंकि ये विभिन्न तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं और जिसके कारण विभिन्न तरह के कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या है हमारा सवाल। लेकिन आज का हमारा जो मुख्य हेडिंग है वो थोड़ा सा अलग है। अब चलते हैं अपने मेन हेडिंग की तरफ, एसिडिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स। आप चाहें तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल अगर लोअर ऑक्साइड है, तो जनरली या तो ये लेस एसिडिक होते हैं, आप लिखेंगे लेस एसिडिक। और आपसे पूछा जा सकता है जो हायर ऑक्साइड होते हैं, अगर हम हायर ऑक्साइड की बात करते हैं, हायर ऑक्साइड, तो हायर ऑक्साइड जनरली मोर एसिडिक होते हैं, दे आर जनरली मोर एसिडिक। आप चाहें तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। अर्थात आप चाहें तो डायरेक्टली यहां पर यह भी नोट कर सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। सो मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं, अगर मैं यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो X + -2 = 0, ऑक्सीजन पे -2 होता है। इस प्रकार मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आ जाएगा +2, अर्थात मैंगनीज आपका यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर आप निकालोगे, ये इसका चार्ज है, यहां पर मैंगनीज +3 में है। यहां पर आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, X + -2 × 2 = 0, ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन है, -2 × 2, दिस इज इक्वल टू 0, X = +4। ऐसे ही जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +4 आएगा, यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 5 आएगा, +5 आएगा, यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +7 आएगा। राइट, आपकी मर्जी है। सबसे पहले आप ध्यान रखें, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की ही होती है। आप 2-3 बातें या तो डायरेक्टली लर्न कर लें, अदरवाइज उन्हें डिटेल में भी मैं समझाऊंगा। क्या डिटेल में लर्न करें? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड बढ़ता जाएगा, या आप ये कह सकते हैं लोअर ऑक्साइड जो होगा वो कम एसिडिक होगा और हायर जो ऑक्साइड होगा वो आपका मोर एसिडिक होगा। इसका मतलब
पहले वाला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको हर तरह की बात का, आपके मन में उठने वाले हर सवाल का सॉल्यूशन देगा। आपसे पूछा जाता है भाई MnO इज बेसिक, या इसको हम ये भी कह सकते हैं लेस एसिडिक, एंड Mn2O7 इज एसिडिक या मोर एसिडिक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे मैंगनीज यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना रहा है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब जो ऑक्साइड लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा, उसको लोअर ऑक्साइड के नाम से पहचाना जाएगा। इसका मतलब ये आपका लोअर ऑक्साइड हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट बनाएगा उसको आप हायर ऑक्साइड कहेंगे। तो ये आपका हायर ऑक्साइड रहा, ये आपका हायर ऑक्साइड रहा, यहां पर दिस इज हायर ऑक्साइड। अब मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज लोअर ऑक्साइड, दिस इज हायर ऑक्साइड। अब हमने कहा लोअर ऑक्साइड कम एसिडिक होगा, हायर ऑक्साइड मोर एसिडिक होगा। तो आपका सीधा सीधा सा जवाब हो जाएगा, क्लियर है, ये आपका एसिडिक होगा, दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक, और दिस इज गोइंग टू बी बेसिक, दिस इज गोइंग टू बी बेसिक। इसे आप बेसिक कहें या आप इसको लेस एसिडिक कहें। आपको रीजन देना है, आप रीजन ये भी दे सकते हैं, आप रीजन ये भी दे सकते हैं। क्या रीजन दे सकते हैं? आप रीजन दे सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऑलराइट, आपके पास विभिन्न तरीके हैं, कितने तरीके से आप अपनी बात को एक्सप्लेन करिए। यहां पर पहला रीजन आप लिख सकते हैं, यहां पर ये हायर ऑक्साइड, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बना है कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहां पर ये लोअर ऑक्साइड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा लोअर ऑक्साइड? क्योंकि ये जो कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बना है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट ने कम ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाया है, तो इसको आप लोअर ऑक्साइड बोलने वाले हैं। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, या आप कह सकते हो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन आप ये भी दे सकते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट का बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर कम होता है। इसका मतलब ये मोस्ट एसिडिक और ये इन सब में मोस्ट बेसिक। आपके पास विभिन्न तरीके, किसी भी मोड से, किसी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे और आंसर आप बड़े सरल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं, इसका रीजन तलाशने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। नाउ लेट अस लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं और रीजन जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। चलिए, आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? चलो बेटा, अब हम जानेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक होता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होता है या कम एसिडिक होता है। उसका रीजन है प्यारे बच्चों, रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन है, मैं आपसे पूछता हूं सीधा सा एक सवाल। एसिडिक कैरेक्टर जब जब समझाना होता है तो 11th क्लास में 3 परिभाषाएं आपको बताई जाती हैं। पहली, आर्हीनियस एसिड्स, जो कंपाउंड पानी के अंदर जाके एचायन छोड़ते हैं उन्हें आर्हीनियस एसिड कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, जो किसी भी मीडियम के अंदर जाके एचायन छोड़ते हैं उन्हें एसिड्स कहते हैं। लेकिन 12th क्लास में ज्यादातर जो डेफिनेशन चलती है वो लुईस एसिड्स की चलती है। और लुईस एसिड्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो उतना अच्छा एसिड होता है अकॉर्डिंग टू लुईस।
यहां पर जो ज्यादा डेफिनेशन काम आएगी वो डेफिनेशन काम आएगी लुईस एसिड्स वाली। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे लुईस एसिड्स, राइट। और लुईस क्या कहते हैं, भैया दो कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन दे दो, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले वो ज्यादा अच्छा एसिड होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस वाले कंपाउंड में अगर हम बात करें मैंगनीज पे +2 चार्ज है, इस वाले कंपाउंड में मैंगनीज पर +7 चार्ज है, और अगर दोनों को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं, अगर एक बार इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए जाएं n इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सवाल मेरा आपसे है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए जाएं, रीजन दे 12th क्लास स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट तो दोनों ही करेंगे, +7 भी करेगा और +2 भी करेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर चार्ज में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है, एज कंपैरिजन टू जब मेटल आयन पे चार्ज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी अपनी तरफ कम होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी अपनी तरफ ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, एंड हेंस इट इज मोर एसिडिक, अकॉर्डिंग टू लुईस। और क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज कम होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती है, और इसी प्रकार क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है, एंड हेंस इट इज लेस एसिडिक। इसीलिए हमने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जितनी बढ़ती जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाती है, अकॉर्डिंग टू लुईस डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स। यहां पर आकर एक बड़ा प्यारा सा और एक संतुलित जो क्वेश्चन होता है उसका एक्सप्लेनेशन यहां आकर समाप्त होता है। इस प्रकार अब चलते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ। ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन पर भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ कि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के आपके सेम कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे, और आगे अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी में ही सीरीज में बढ़ते हुए। पहला क्वेश्चन आप कर चुके हैं, MnO इज बेसिक वाइल अगर हम बात करें Mn2O7 इज एसिडिक। तो यहां पर हमने बता दिया कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड होता है वो एसिडिक होता है। क्यों होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, मेटल आयन पे चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड होता है वो एसिडिक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल साधारण सा है, इसे आप खुद ही आंसर कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहीं पर आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, इन्हें बढ़ते हुए एसिडिक कैरेक्टर के क्रम में अरेंज करिए। तो हमने आपको कहा सीधी आप यहां पर सॉल्यूशन अगर आप इसका लिखें तो सीधा आप यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, ये आपका हायर ऑक्साइड है, ये आपका हायर ऑक्साइड है, यहां आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा और आप लिखेंगे मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। अब उसका रीजन क्या है? फिर आप चाहो तो फिर से आप वही कह दो, भैया ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर n इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो होगा क्या? आप कहेंगे एसिडिक की स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है
एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है आप सीधा लिखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसकी इससे ज़्यादा होगी। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट और बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इससे ज़्यादा होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी, और सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है वो Mn2O7 की होगी, मोस्ट एसिडिक, उससे थोड़ा कम एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक, और सबसे कम एसिडिक MnO होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक Mn2O7 होगा। More is the oxidation state, more will be the tendency to gain the electron, and hence more will be the acidic character according to Lewis। ये इसका पूरा आंसर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे आते हैं, और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सेम इसी पर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज MnO इज आयनिक वाइल Mn2O7 इज कोवेलेंट। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th कॉन्सेप्ट की, और क्लास 11th में आपको समझाया जाता है, और आपको समझाया जाता है दैट इज फजान्स रूल। मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं फजान्स रूल। ये जो कॉन्सेप्ट होता है फजान्स रूल, जितने बच्चे 11th क्लास में अच्छे से पढ़े हैं उनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से लर्न होगा, आपके ध्यान होगा। फजान्स रूल क्या कहता है? फजान्स रूल ये कहता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा। दूसरी डेफिनेशन में कहता है, ये ए पार्ट है, दूसरी वाली डेफिनेशन में कहता है लार्जर द साइज ऑफ एन आयन, लार्जर द साइज ऑफ एन आयन। भैया कैटायन का साइज जितना छोटा होगा या एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, राइट? चलो जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन आप मुझे बताइए। यहां पर मैंगनीज +2 में है, यहां मैंगनीज +3 में है, यहां मैंगनीज +4 में है, और यहां मैंगनीज +7 में है। एक बार मैंगनीज के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, एक बार 3, एक बार 7। आप मुझे बताओ सबसे छोटा साइज मैंगनीज का कब होगा? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा और साइज छोटा होता जाएगा। तो आप साइज का ऑर्डर लिखने वाले हैं, मैंगनीज +2 सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा मैंगनीज +3। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे ट्रांजिशन मेटल आयन का साइज छोटा होता जाएगा, और मैंगनीज का सबसे छोटा जो साइज होगा वो आपका इस वाले केस में होगा सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट। ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज। और अब आप बताओ कैटायन के साइज का कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या लेना देना है? ये 11वीं क्लास में कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं। क्या नाम है? फजान्स रूल। क्या कहते हैं फजान्स रूल? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा होता जाएगा, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहां पर साइज सबसे छोटा, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। कौन कहता है भाई? ये कौन कहता है? ये कहता है फजान्स रूल। यहां पर साइज बड़ा है, लोअर ऑक्साइड के अंदर साइज बड़ा है, और अगर साइज बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा तो आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आयनिक होगा, ये आपका आयनिक होगा, और ये आपका कोवेलेंट होगा, और आंसर आपका जो आया
कौन से रूल के अकॉर्डिंग आया? अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। याद रखेंगे, वही क्वेश्चन है, विभिन्न तरह के आंसर इससे, वही आपका कॉन्सेप्ट है और उससे विभिन्न तरह के क्वेश्चन, आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे जनरेट किए जा रहे हैं। यहां पर भी याद रखेंगे, रूल का नाम याद रखेंगे। क्या है रूल का नाम? फजांस रूल। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होता है। आप इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लें, लेक्चर खत्म होते ही तुरंत रजिस्टर लेकर बैठ जाएं और एक एक क्वेश्चन को तरासें नोटबुक के अंदर, अभी दिमाग के अंदर बैठाएं। दिमाग जब भरने शुरू हो जाए, उन्हें धीरे धीरे दिल पे ट्रांसफर करते रहें। राइट? लेक्चर के बाद कॉपी पे ट्रांसफर कर दें दिल से, और उसके बाद जब एग्जामिनेशन आए तो कॉपी से ट्रांसफर कर दो। कहां पर? आंसर शीट्स पे। इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी ले जाओ और उसमें से टेप दो, नहीं, ये हमारा बिल्कुल मीनिंग नहीं है। हमारा मीनिंग है कॉपी के माध्यम से सीधा आप पहुंच जाएंगे आंसर शीट्स तक लर्न करके। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसी कड़ी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर आकर आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। क्वेश्चन है MnO इज आयनिक, मतलब लेस बेसिक, Mn2O7 इज कोवेलेंट। क्लियर है? ये कोवेलेंट है, ये आयनिक है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये ज्यादा कोवेलेंट है, ये कम कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंगनीज पे +7 चार्ज है, साइज छोटा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अब आपसे जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, भाई बताओ, आर्यन बेटे आप भी इधर ध्यान दें और बताने की कोशिश करें। हमारा क्वेश्चन है Mn2O3 और नेक्स्ट है दैट इज Mn2O5। आपसे पूछा जाता है बताओ ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है और क्यों। भैया सीधी सी बात है, जहां पर साइज छोटा होगा केटायन का, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा। यहां पर मैंगनीज पे जो चार्ज होगा वो +3 चार्ज होगा, मैंगनीज पर यहां पर +3 चार्ज, यहां पर मैंगनीज पर जो चार्ज होगा वो +5 होगा। आप बताओ, क्लास में से एक बार 3 बच्चे निकल जाएं, क्लास में से एक बार 5 बच्चे निकल जाएं, क्लास का साइज छोटा कब होता है? जब ज़्यादा बच्चे निकल जाते हैं। इसका मतलब सबसे पहले आप साइज का ऑर्डर बताएंगे। भैया साइज का ऑर्डर ये है, मैंगनीज +3 का साइज बड़ा है और मैंगनीज +5 का साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है। और आप जानते हैं स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर। कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, साइज इसका छोटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसके कंपाउंड में ज्यादा होगा? Mn3+ में कम होगा और Mn+5 में के जो कंपाउंड्स होंगे वो ज्यादा कोवेलेंट होंगे। रीजन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। सीधा कहें भैया फजांस रूल के अकॉर्डिंग। और फजांस रूल क्या कहता है? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। साइज छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप ये जो क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई करेंगे, खुद आप इस क्वेश्चन का आंसर तराशने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब यहां से, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट टाइप में एंड द क्वेश्चन इज दिस वन, व्हाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मैं आपसे पूछता हूं, एक बार मैंगनीज से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो बनेगा Mn+2। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं,
यहां पर मैंगनीज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक बार मैंगनीज से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक बार मैंगनीज से 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर ले जाने हैं, बात एक ही है, बात एक ही है। मात्र 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हैं। मैंगनीज अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, नॉन मेटल आता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कराते हैं नॉन मेटल्स, ये कराते हैं नॉन मेटल्स। अब भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हैं, कोई भी नॉन मेटल आएगा मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे कि आपके ग्रुप 17 के हेलोजन्स आ सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कोई भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा। लेकिन अगर किसी मेटल के 7 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हैं, गौर फरमाइए 7 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ खींचने हैं 7 7 7, इसका मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल नॉन मेटल की उसमें आवश्यकता पड़ती है। और शायद पावरफुल नॉन मेटल का मतलब होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और 12th क्लास में आप आ गए हैं, शायद ये तो आप भली बाती जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन में एंड ऑक्सीजन में। सिंस फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, सॉल्यूशन शुरू हो जाता है, यहीं से सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। सिंस फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, therefore their tendency to attract, उनकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज मैक्सिमम, and hence क्योंकि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अगर आपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम टेंडेंसी या तो फ्लोरीन की है या ऑक्सीजन की है। तो ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल कौन दिखा सकता है? केवल और केवल दिखा सकता है, कौन दिखा सकता है? या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन। हेंस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट is only achievable with fluorine and oxygen। अरे भैया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोई भी कम इलेक्ट्रॉन खींचने, कोई भी नॉन मेटल आराम से निकाल देगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको चाहिए। और पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? या तो फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है। तो ये आपको केवल और केवल फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ही आपको मिलेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था। आशा करता हूं पूरा क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। यहां पर आकर हमारा आज का जो पहला पार्ट होता है वो फिनिश होता है। और अब मेरे प्यारे बच्चों, अब लेकर आ गए हैं एक और नई प्रॉपर्टी या एक और नई कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दैट इज देयर कैटालिटिक बिहेवियर। मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर जनरली हम कराते हैं उसमें मैक्सिमम 90 to 95% रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट ही होता है। जैसे कि अभी इस चैप्टर से पहले हम ऑर्गेनिक कंटिन्यू कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी अगर हम कोई भी रिडक्शन रिएक्शन उठाते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मेरे पास इथाइन है
और इथाइन का अगर मुझे रिडक्शन कराना हो, पाई बॉन्ड तोड़ के 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर अगर लगाने हो, और मैं आपसे कहूं कि बच्चों बताओ कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, तो आपका सबसे पहले शायद दिमाग में जो आएगा वो आएगा कि सर इसकी हाइड्रोजनेशन कराएंगे निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इन तीनों में से कोई भी मेटल आप ले सकते हैं। अब आप बताओ तीनों मेटल कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ऑल राइट, और भी रिएक्शन लेते हैं आप। हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन अगर आप ले लीजिए, N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट। यहाँ पर आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, वो एक कैटलिस्ट होता है, बनेगा 2NH3। बात ऑर्गेनिक रिएक्शन या इनऑर्गेनिक रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की अगर आप बात उठाते हैं तो जनरली मैक्सिमम 90 मोर देन 90% केसेस में जो कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स act as very good catalyst या कैटालिटिक बिहेवियर। भाई बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, तभी तो हम ज़्यादातर रिएक्शन में इनका इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल आता है कि भाई ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट क्यों हैं? मेरे प्यारे बच्चों, कैटलिस्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाती है। पहली डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है भाई कैटलिस्ट क्या है, तो बच्चा कहता है एक सब्सटेंस जो डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रिएक्शन की स्पीड अप करता है, स्पीड बढ़ाता है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपको पढ़ाया गया, उसमें आपको बताया जाता है कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। तो आप बताते हैं रिएक्शन का ये नॉर्मल पाथ होता है और कैटलिस्ट क्या काम करता है, रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। पहले इस रिएक्शन को कराने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती थी, अब अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हो तो अब केवल और केवल इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, EA डैश। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर मानी जाए तो काइनेटिक्स में कैटलिस्ट की डेफिनेशन आती है, इट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स द रिएक्शन एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ छोटा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। सवाल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसी क्या खूबी होती है कि ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं? इसका सीधा सा सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, why do transition elements act as very good catalyst या act as good catalyst और कैटालिटिक बिहेवियर। और यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कैटालिटिक बिहेवियर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है। आप इसका जो आंसर है वो आप इसका आंसर सीधे इस तरीके से दें। पहले आप इसका आंसर लर्न कर लें और फिर हम इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। आंसर लर्न में आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होता है कि क्यों इनका इतना अच्छा कैटालिटिक बिहेवियर होता है और क्यों ज़्यादातर रिएक्शन में हमारी जो चॉइस होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट को ही कैटलिस्ट हम चूज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला रीज़न होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ टू प्रॉपर्टीज। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर टू प्रॉपर्टीज। अपनी दो प्रॉपर्टीज के कारण ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। पहली, इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इन्हें कैटलिस्ट में सबसे आगे खड़ा करती है वो है दैट इज देयर टेंडेंसी टू शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो इन्हें
बहुत अच्छे कैटलिस्ट बनाता है। कैसे, इस बात को मैं एक रिएक्शन लिख के अपने प्यारे बच्चों को एक्सप्लेन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो A+B ये कोई रिएक्शन है और इसमें बन रहा है C एज अ प्रोडक्ट, इसमें बन रहा है C एज अ प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है। अब यहां पर हम डाल देते हैं निकिल एज कैटलिस्ट, निकिल एज कैटलिस्ट। जब तक निकिल नहीं डाला था तब तक इस रिएक्शन की स्पीड स्लो थी। जैसे ही निकिल डाल दिया, जैसे ही निकिल डाल दिया, इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई और ये स्लो रिएक्शन से बन गई फास्ट। तो जनरली ज्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्लो से फास्ट कैसे बनाते हैं? स्लो से फास्ट ऐसे बनाते हैं कि सबसे पहले कैटलिस्ट क्या काम करता है, कोई भी जो कैटलिस्ट होता है वो किसी एक रिएक्टेंट को पकड़ता है, किसी एक रिएक्टेंट को पकड़ता है और पकड़ के बनाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, बनाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। फिर वो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट फिर दूसरे रिएक्टेंट को पकड़ता है और बनाता है प्रोडक्ट, बनाता है प्रोडक्ट C प्लस कैटलिस्ट निकल जाता है बाहर, कैटलिस्ट निकल जाता है बाहर। जनरल रिएक्शन को मैंने 2 स्टेप में लिखा। कैटलिस्ट क्या काम करता है, पहले किसी एक रिएक्टेंट को पकड़ता है और पकड़ के बनाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट क्या काम करता है, फिर वो दूसरे कैटलिस्ट को पकड़ता है, दूसरे रिएक्टेंट को पकड़ता है और उसे तब्दील करता है प्रोडक्ट में और कैटलिस्ट हो जाता है बाहर। एक साधारण सी बात, 2 बच्चे हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, अलग अलग रहते हैं, किसी बात में उनकी नाराज़गी हो गई, पास नहीं आके देते हैं। अब टीचर बीच में आ जाता है, वो पहले एक बच्चे को समझाता है, उसके साथ एक इंटरमीडिएट बनाता है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें से फॉर एग्जाम्पल वो 2 दोस्त हैं, यश और वंश, तो क्या होता है, जो टीचर होता है वो पहले यश को समझाता है। कैसे समझाएगा कि बेटे यश, वंश आज आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। ये कहा नहीं सर, मेरी तो उससे लड़ाई हो रही है, राइट? तो सर उसको कहते हैं नहीं बेटे, वो तो ये कह रहा था मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई टच भी नहीं कर सकता। चलो, जब इतनी अच्छी मित्रता है तो चलते हैं वंश से बात करते हैं। फिर टीचर क्या करता है, उस इंटरमीडिएट को जो टीचर ने यश के साथ बनाया है उसे लेके वंश के पास जाता है और वंश को कहता है, क्लियर है, वंश को कहता है ले मिल ले गले, यश फ्रेंडशिप की दोबारा से शुरुआत करने आ गया। अब उन दोनों को गले मिलवा देता है और टीचर वहाँ से बाहर हो जाता है। फ्रेंडशिप प्रोडक्ट बन गया और टीचर बाहर हो गया। तो इसी प्रकार रिएक्टेंट की कहानी होती है। रिएक्टेंट जनरली दूर दूर घूमते रहते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है, उन्हें पकड़ता है, पास बैठाता है, उनमें टक्कर कराता है, वो प्रोडक्ट बनते हैं और कैटलिस्ट बाहर हो जाता है। और इस फिनोमिनन को साइंटिफिक वर्ड में कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे आंसर इसका, ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये बहुत अच्छे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना लेते हैं। टीचर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट अच्छे से बना लेता है, किसी भी स्टूडेंट को पकड़ता है, उसे समझाता है, इंटरमीडिएट आसानी से बना लेता है। इनकी भी खासियत यही होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट किसी भी रिएक्टेंट को पकड़ते हैं, अपने से बॉन्ड बनवा लेते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट ने ए के साथ बॉन्ड बनाया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, फिर वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। इसका मतलब जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें एक से अधिक बॉन्ड बनाने पड़ते हैं रिएक्शन को कराने के लिए, और एक से अधिक बॉन्ड बनवाने के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना ज़रूरी है। तो इसीलिए अब आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है, और उसको क्या लिखेंगे कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से वो बहुत अच्छे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बना लेते हैं, विच हेल्प्स टू मेक द रिएक्शन फास्ट। और साथ के साथ एक और सेकंड रीज़न भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, और सेकंड रीज़न ये होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे पोजेस
हाई सरफेस एरिया, हाई सरफेस एरिया और सरफेस वैलेंसीज, सरफेस वैलेंसीज। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी सरफेस वैलेंसीज ज्यादा होती है। अगेन 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 दिस हेल्प्स in reaction intermediate formation easily, intermediate formation easily, formation easily। जितनी जल्दी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है उतनी जल्दी से प्रोडक्ट बनता है और रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। तो आपके मुख्य तौर पर दो रीज़न, थोड़ा सा लर्निंग क्वेश्चन है और लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? नंबर एक, पहले ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत जल्दी बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और दूसरा इनकी सरफेस वैलेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, यहाँ पर आकर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है, जिसमें हमने मुख्य तौर पर आपको 2 पॉइंट पढ़ाए। पहला पॉइंट हमने आपको पढ़ाया, फर्स्ट पॉइंट, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। उसमें हमने पहला एसिडिक और बेसिक कैसे बताना है, दूसरा हमने आपको बताया उसी के अंदर कैसे पता लगेगा जो विभिन्न ऑक्साइड्स हैं उसमें कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट होगा या कौन सा कोवेलेंट होगा, कौन सा आयनिक होगा। तीसरा हमने बताया क्योंकि मल्टीपल ऑक्साइड्स ये बनाते हैं, राइट, या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल जनरली जो ट्रांजिशन मेटल अचीव करते हैं वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही अचीव करते हैं। और लास्ट में हमने बताया ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज वेरी गुड कैटलिस्ट। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।